ॐ नमो गणेभ्यो। ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री सद्गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुति विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बंसी विभूषित करानवनीर दाभा पीतांबरा तरुण बिंब फलाधुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेता कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटास्य पत्रास्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांत नमस्तुते। तत्तु कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालतमहं वन्दे परमानन्दमाधवौ। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बहुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। परम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वर्णालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य साफारक परम पवित्र परम विचित निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणेश सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार और उनका ये पावन बांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटि से नमन बंदन अभिनंदन। परम आराध्य राधा रमन बादाहरण नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर और उनकी आराधनी शक्ति प्राण प्रिया रस राजेश्वरी ब्रज भानु नंदिनी
वृंदावन बिहार में बरसाने वाली श्री राधा जी को जो है कि युगल चरणार बिंदों में बार बार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त, भगवत कथानुरागी रसिक वृंद, प्रेमी सज्जनों, भक्तिमय मात शक्ति भगनी बांधुओं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बड़े आनंद का विषय है कि हम भागवत के महत्व पर बने हुए हैं और हम सब एक साथ मिलकर के एक स्थान पर सम्मिलित होकर के श्रीमद् भागवत कथा पुराण की हम तैयारी कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम पूर्ण श्रद्धा, भक्ति और मेहनत के साथ अपने कार्य को करते रहें। हम गत प्रसंग पर बने थे और हमने उस भजन के साथ विश्राम लिया था, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया, कसती मेरी लगा दो उस पार ओ कन्हैया, मैं हूँ शरण में तेरी संसार के रचैया। इधर गोकर्ण जी भी जो हैं तीर्थाटन के लिए चले जाते हैं और उधर आत्मदेव भी जो है वन गमन कर जाते हैं। पिता आत्मदेव के वन गमन करने पर और भाई गोकर्ण के तीर्थ स्थान पर जाने पर वह अपनी माता को धुंधकारी बहुत प्रताड़ित करने लगा। उनसे कहने लगा कि मुझे धन ला के दो, नहीं तो मैं लातों से मारूंगा। हर समय की कहे कहे से परेशान होकर मां धुंधली कि मरना तो है ही है, एक दिन रात्रि में जो है वो कुएं में कूद जाती है और अपनी आत्महत्या कर लेती है। अब देखिए, इंसान को अपने किए का जो है फल भोगना पड़ता है। धुंधनी ने निष्कपट पति से छल किया था, फल स्वयं न खाकर दूसरे को दे दिया और दूसरे के बच्चों को अपना बता करके पति आत्मदेव को जो है वो भ्रमित कर दिया। उसी के कर्म के अनुसार उसे फल मिला। न भुक्तम छियते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। जो भी आपके अच्छे बुरे कर्म हैं उनको बिना भोगे हुए आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है, चाहे करोड़ों जन्म जो हैं आपके समाप्त हो जाएं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। बाबा लिखते हैं, बाबा तुलसीदास, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। बच्चे अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो एक बच्ची है हमारी उषिता, उसकी तरह से आप प्रथम स्थान प्राप्त करोगे।
और नहीं तो फंसी रह जाओगे। इधर जो है गोकर्ण जी अपने माता पिता की ऐसी दशा देख करके बहुत दुखी हो जाते हैं और तभी जो है वो तीर्थ यात्रा के लिए चले जाते हैं। उधर जो धुंधकारी के साथ 5 वेश्याएं रहती थी, उन्होंने सोचा कि रोज रोज जो है धन को चुरा करके लाता है, किसी दिन इसको राजा जो है पकड़ लेंगे और इसको जेल में डाल देंगे, मारेंगे अलग, और इसके साथ साथ हमारी भी पिटाई होगी। इसीलिए वो रात धंड से भयभीत होकर के उन कुलटाओं ने रात में शराब पिए उस धुंधकारी को इति ताम निश्चयं कृत्वा सुप्तम संबद्ध रश्मि भी, रस्सियों से उसको बांध दिया और मारने लगी। आज धुंधकारी विचार करता है, सुधा में बचो या शाम, सुधा में बचो या शाम, कामुनी रस वर्धनम हृदयम क्षुरुधाराभम प्रियम को नाम योषितम। ये पंचम अध्याय का 15वां श्लोक है। सुधा में बचो या शाम, कामनी रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रियम को नाम योषितम। धन लोलुप स्त्रियों की वाणी जो है अमृत के समान होती है और कामियों के हृदय में वो रसानंद का संचार करती हैं, किंतु उनका हृदय जो है वो छुरे की धार की तरह तीक्ष्ण होता है। और इनका कौन प्यारा हो सकता है सिवा धन के अलावा। और जब धुंधकारी रस्सियों के बांधने पर, मारने पर भी नहीं मरता है, तो उन्होंने आग के अंगारों को उसके मुंह में ठूंस दिया और जिससे धुंधकारी छटपटा करके अपने प्राण को त्याग देता है। और वही वैश्याओं ने उसी दिन रात्रि में जो है उसकी लाश को घर में ही गड्ढा खोद करके दबा देते हैं। और बाहर जब पूछते हैं कि धुंधकारी कहाँ है, तो वो स्त्रियां कह देती हैं कि बाहर जो है वो व्यापार के लिए गए हुए हैं। लेकिन बंधुओं, धन लोलुप स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रीणाम नैवेतो विश्वासम दुष्टानाम कार्येद बुधे, विश्वासे ये स्थितो मूढ़ दुखै परिपूर्यते। बुद्धिमान पुरुष को उल्टा स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख विश्वास करता है उसे दुखी होना पड़ता है। सब प्राणियों को पत्नी, पुत्र, पति, भाई, बंधु अपने अपने भाग्य के अनुसार प्राप्त होते हैं। और आत्मदेव कितने विद्वान, धर्मशील, और पुत्र उनका दुष्ट हुआ जिसने अपने कुल को नष्ट कर दिया। एकेन सुष्टु वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दहिते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। जैसे एक सूखे वृक्ष में लगी आग हमारे जंगल को जला देती है, ऐसे ही एक कुपुत्र के पैदा होने से संपूर्ण कुल जो है वो नष्ट हो जाता है। और आगे सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, धुंधकारी के
पापाचार के कारण, उसकी अकाल मृत्यु होने के कारण उनको प्रेत योनि प्राप्त होगी। धुंधकारी बभूवाथ है महान प्रेत कुकर्मत है। और वो क्या हुआ कि जब प्रेत योनि में आ गया, भूख प्यास से व्याकुल होकर के वो रहने लगा। उधर जब गोकर्ण जी को इस बात का ज्ञात हुआ कि धुंधकारी की अकाल मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने गया में जाकर के उनका श्राद्ध किया और उनका पिंडदान किया, और साथ में उन्होंने अपने माता पिता का भी पिंडदान किया। लेकिन गोकर्ण जी कुछ समय के बाद घूमते घूमते वो अपने नगर में आ जाते हैं, और उनका जो घर था वो भी टूट गया था, छत गिर गई थी, परंतु फिर भी गोकर्ण जी जो हैं एक कोने को साफ करके और रात्रि में अपने भवन में ही जो है वो विश्राम करते हैं। अर्धरात्रि के उपरांत जो है धुंधकारी अनेक रूप धारण करके उनको भयभीत करने लगते हैं। कभी गैंडा बन जाते हैं, कभी हाथी बन जाते हैं। और मध्य रात्रि में धुंधकारी को जब इस प्रकार करने लगता है तो गोकर्ण जी को देख करके बोलते हैं कि कसक्तम, कौन हो भाई? ऐसा बोलने पर जोर जोर से धुंधकारी रोने लगता है, और जब बोल नहीं पाता है तो गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल धुंधकारी के ऊपर छिड़क देते हैं, तो उसको बोलने की शक्ति आ जाती है और वो कहने लगता है, अहम भ्रातो तुदियोषुमि धुंधकारी नामुतः स्वीकिये नैव दोषेण ब्रह्मत्वनाश्रितं मया, ब्रह्मत्वनाश्रितं मया, ब्रह्मत्वनाश्रितं मया। हे भाई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। मैंने अपने दोषों के कारण अपने ही ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, और मेरे कुकर्मों का कोई पारावार नहीं है, जिसके कारण मैं प्रेत बन गया हूं। वायु का आहार करके जीवन किसी प्रकार से बिता रहा हूं। हे गोकर्ण भैया, अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रात माया सुमोचिय। हे भैया गोकर्ण, आप साक्षात करुणा में हैं, कृपा में हैं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे इस पीड़ा से युक्त जीवन से मुक्त कीजिए। गोकर्ण जी अपने भाई की विकलता और उनकी व्यवस्था देख करके बोले, भैया जब मैंने ये सुना कि गोकर्ण जी भी जो है वो धुंधकारी जी अब नहीं रहे हैं, तो मैंने जाकर आपका गया में श्राद्ध कर्म भी किया और पिंडदान भी किया। गोकर्णो त्वदर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानते, और विधान पूर्वक मैंने इस कार्य को किया, फिर भी तत् कथम नैव मुक्तेषु, तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? प्रेतोवाचे, प्रेत कहता है कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्ति येन भविष्यति, उपायं परं कंचित् त्वं विचार्य सांप्रतम। हे भाई, गया जी में सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, आप कोई दूसरा उपाय विचारिए। उसकी प्रार्थना पर गोकर्ण जी ने भगवान भास्कर से पूछा, तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के स्वामी नारायण, हे प्रभु, कृपा कर बताइए मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा।
भगवान भास्कर गोकर्ण जी की जो है प्रार्थना सुन करके उन्होंने दिव्य वाणी में आश्वासन दिया। क्या आश्वासन देते हैं? श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवतम मुक्ति सप्ताहम वाचनम कृपु। और हे प्रिय गोकर्ण, इति सूर्य बचय सर्वे धर्म रूपम तो विश्रुतम। हे गोकर्ण भैया, आप जो है श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ प्रारंभ कीजिएगा। श्रीमद् भागवत पुराण संहिता का सप्ताह विधि के अनुसार 7 दिन में पाठ कर डालो। और तत्पश्चात गोकर्ण महाराज ने श्रीमद् भागवत को एकत्र किया, श्रीमद् भागवत की कथा न सुनाना प्रारंभ कर दिया। इससे आगे जो है हम कल श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। सभी बच्चों से अनुरोध कि हमारी वीडियो में जो है वो जुड़ा रहा करें और श्री हरि दिव्य भागवतम पर जो है सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकन को दबाते रहें, जिससे नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे और बड़ी तन्मयता के साथ अपनी डायरी पर जो है श्लोक उतारते रहें हैं और इसका मनन प्रतिदिन करते रहिएगा, जिससे आप बढ़िया कथावाचक। कोई कठिनाई हो तो हमारे नंबर पर कॉल कीजिएगा 9456236401 9456236401 पर जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी को कोई कठिनाई हो तो बता सकते हैं। राधे राधे।